नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। लंबे कयासों के बाद आखिर हरियाणा भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अर्चना गुप्ता को भाजपा हरियाणा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की उनकी घोषणा की है। अर्चना गुप्ता की नियुक्ति आखिर क्यों हुई, वो कौन से समीकरण रहे जिसकी वजह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये सभी बातें आपको सुदर्शन न्यूज आज बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की। अर्चना गुप्ता अध्यक्ष बनने से पहले प्रदेश भाजपा में महामंत्री के पद पर काम कर रही थी। संगठन में उनका काम की तारीफ सभी ने की है। पानीपत की रहने वाली हैं वो। राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने बीजेपी की आम कार्यकर्ता के रूप में पानीपत से ही की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल दोनों ही इनके संगठन में काम को लेकर लगातार उनकी तारीफ करते रहे थे। संभवतः इन्हें अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे ये भी कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही कारण रहा हो ऐसा नहीं है। 2024 की शुरुआत में नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मोहन लाल बडौली को अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक लोकसभा में बीजेपी को सफलता नहीं मिली। बीजेपी के केवल 5 उम्मीदवार ही लोकसभा में चुनाव जीत सके। खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली सोनीपत लोकसभा से चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन हरियाणा में अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में लग तो यही रहा था कि विधानसभा चुनाव जीतने में बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन माना जाता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुशल नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के कुशल रणनीति के चलते बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। लेकिन इस राजनीति के बीच मोहन लाल बडौली की बीजेपी के कई बड़े नेताओं से ट्यूनिंग नहीं बैठी, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से। माना तो यह भी जाता है कि विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल और मोहन लाल बडौली के बीच जो खाई पैदा हुई, उसी का नतीजा है कि मोहन लाल बडौली को अपनी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन यह फैसला कोई आज हुआ हो ऐसा नहीं है। बंगाल चुनाव से पहले ही हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी के लिए मोहन लाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने का फैसला आसान नहीं था, वो भी ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को जिसकी अगुवाई में बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई हो। बीजेपी का फंडा साफ रहा कि सरकार की कमान अगर पिछड़ी जाति के हाथ में होती है तो पार्टी संगठन की कमान अगड़े समुदाय को दी जाती है। ऐसे में हरियाणा में अगड़ी जाति की बात करें तो जाट, ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया समाज को माना जाता है। चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, तो बीजेपी को इन्हीं 3 समाज में से किसी को प्रदेश की कमान सौंपनी थी। पंजाबी समाज की तरफ से मनोहर लाल खट्टर पहले ही केंद्रीय मंत्री हैं और हाल ही में इस समाज से ही पार्टी ने संजय भाटिया को राज्यसभा में भी भेजा है। जाट समाज से भी पार्टी ने सुभाष बराला को राज्यसभा भेज रखा है। रेखा शर्मा पहले से ही ब्राह्मण समाज से राज्यसभा पहुंच चुकी है। ऐसे में पार्टी ने फैसला किया कि बनिया समाज से ही किसी को प्रदेश की कमान सौंपी जाए। लेकिन यहां भी इतना आसान ये सब कुछ नहीं लग रहा था। बनिया समाज से भी कई नाम सामने आ रहे थे जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए लॉबिंग कर रहे थे। इसमें अंबाला से असीम गोयल, हिसार से कमल गुप्ता और पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला। तीनों के दावे अपनी तरफ से मजबूत थे। कमल गुप्ता हिसार से 2 बार के विधायक हैं। संघ में गहरी पैच है। संघ के जरिए ही वो इस बार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना चाहते थे, लेकिन बात बन नहीं पाई। दीपक मंगला की पैरवी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने इनके नाम को भी दरकिनार कर दिया। तीसरा नाम असीम गोयल का था। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इच्छा थी कि असीम गोयल को प्रदेश की कमान सौंपी जाए, लेकिन उनके अध्यक्ष न बनने का सबसे बड़ा कारण दोनों के एक ही जिला अंबाला से होना रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला के नारायणगढ़ से आते हैं, जबकि असीम गोयल अंबाला शहर की राजनीति करते हैं। लगता है कि गोयल साहब का पत्ता इसी बात से कट गया होगा। यहीं पर अर्चना गुप्ता का नाम उभर कर सामने आता है। अर्चना गुप्ता प्रदेश महामंत्री के तौर पर बहुत ही सक्रिय रही हैं। उन्होंने महिलाओं को पार्टी से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। विधानसभा चुनाव में जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी इसी बेल्ट में रहने की उम्मीद थी, इसलिए पार्टी बनिया समाज से अर्चना गुप्ता को पार्टी की कमान सौंप रही है। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का क्या होगा। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके लिए भी अच्छी खबर है, वो नितिन नबीन की राष्ट्रीय टीम में शामिल किए जा सकते हैं। खबर है कि पार्टी उन्हें संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री का पद दे सकती है। सुदर्शन हरियाणा की रिपोर्ट में आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी में बड़ा फेरबदल जो हुआ है वो हम आपके सामने बता रहे हैं। अर्चना गुप्ता
फिलहाल अब नई प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर बन चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में और भविष्य में हरियाणा बीजेपी में और क्या कुछ देखने को मिलता है और अर्चना गुप्ता को जो पद सौंपा गया है उसके बाद वो क्या कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लेती है और इससे पार्टी को आने वाले चुनावों में क्या कुछ असर मिलेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।